नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको अक्षय नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे अक्षय नवमी की पौराणिक व्रत कथाओं की। एक समय की बात है, यमुना नदी के पहाड़ी पर स्थित एक गांव में राम शर्मा नाम का एक धनवान ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही परिश्रमी और दयालु स्वभाव का था। दान पुण्य करना, दीन दुखियों की मदद करना उनका नित्य कर्म था। ब्राह्मण के कृष्ण और धनंजय नाम के दो पुत्र थे। ब्राह्मण अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए गृहस्थी का कार्य पुत्रों को सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। वन में कुछ समय रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद दोनों पुत्र गलत राह पर चलने लगे। भोग विलास और शराब में उन्होंने सारा धन खत्म कर दिया। जब घर में धन नहीं बचा तो चोरी डकैती करने लगे। एक दिन रात में दोनों किसी के घर में चोरी कर रहे थे कि राजा के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। सिपाही उन्हें राजा के पास ले आए और राजा ने दंड स्वरूप उन दोनों को देश निकाला दे दिया। राज्य से निकाल दिए जाने के बाद वे दोनों वन में रहने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन एक सिंह ने उन दोनों को भी मार डाला। मरने के बाद दोनों यमलोक पहुँचे, जहाँ उनके कर्मों का फल मिलना था। पूरा लेखा जोखा करने के बाद चित्रगुप्त ने कृष्ण को नरक में डालने और धनंजय को स्वर्ग में ले जाने का आदेश दिया। चित्रगुप्त की आज्ञानुसार यमदूत ने कृष्ण को नरक में डाल दिया और धनंजय को लेकर स्वर्ग जाने लगा। धनंजय को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने यमदूत से कहा, हे यमदूत, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। हमने साथ में अत्याचार किए हैं। पुण्य कर्मों की बात भी कभी की ही नहीं। फिर ये कैसे संभव हुआ कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और मेरे भाई को नरक में डाल दिया गया? यमदूत ने उत्तर दिया, हे धनंजय, रिश्ते नाते केवल जन्म के साथ ही होते हैं, कर्म के नहीं। तुम्हारे कर्मों से तुम एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए स्वर्ग जा रहे हो। एक समय की बात है, तुम कार्तिक माह में अपने आचार्य के साथ उनके वस्त्र और अन्य सामानों को लेकर यमुना तट पर गए थे। वहाँ तुमने आचार्य की आज्ञा से शुक्ल पक्ष की नवमी, दशमी और एकादशी तिथि में नदी में स्नान किया था। सभी आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी से पुण्य प्राप्त से तुमको अक्षय स्वर्ग जाने का फल प्राप्त हुआ है। उधर तुम्हारे भाई ने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया, इसलिए वो नरक में सड़ता रहेगा। ये सुनकर धनंजय को बड़ा दुख हुआ और उसने यमदूत से अपने भाई की मुक्ति का मार्ग पूछा। यमदूत ने बताया, हे धनंजय, तुम्हारे पूर्व जन्मों को पुण्य को बतला रहा हूँ। पिछले जन्म में तुमने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को वस्त्र, स्वर्ण, रतन और कुष्मांड दान दिया था। इससे तुम्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ है वह स्वर्ग लोक के लिए भी दुर्लभ है। यदि तुम वह पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो वह नरक की मुक्ति पा सकता है। ये सुनकर धनंजय ने अपने पूर्व जन्म का पुण्य अपने भाई को दान कर दिया। उस पुण्य दान के प्रभाव से कृष्ण को नरक से मुक्ति मिल गई और वह अपने भाई धनंजय के साथ भगवान विष्णु के परम पद का अधिकारी हुआ। तो ये थी अक्षय नवमी की संपूर्ण कथा। इस दिन वस्त्र, रतन, कुष्मांड आदि दान करने से उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद मुनि कहते हैं कि यदि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाए तो अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन आंवला पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। आंवला नवमी की दूसरी कथा। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवला के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी भेंट देता था। लेकिन ये सब चीज़ें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया, दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया।
भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने से ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा शुरू करनी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। अक्षय नवमी की तीसरी कहानी इस प्रकार है। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। माँ लक्ष्मी धरती पर आई और शिव भगवान और विष्णु को आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन कराया था। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आई। उस समय उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की एक साथ पूजा अर्चना करने की कामना की। इसके बाद उन्होंने विचार किया कि दोनों की पूजा एक साथ कैसे करूं। तब उन्हें पता चला कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता वाले आंवले के पेड़ के जरिए ऐसा संभव है। जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु और शिव जी का प्रतीक माना और उसकी पूजा की। कहा जाता है कि पूजा से प्रसन्न होकर दोनों भगवान प्रकट हो गए। जिसके बाद माता ने पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया, जिसका विष्णु जी और शिव जी को भोग लगाया। विष्णु जी और भगवान शिव को वहाँ पे बैठकर भोजन करवाया। तब से ही मान्यता चली आ रही है कि आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भोजन खाना चाहिए। इस प्रकार जो भी भक्त आंवला नवमी की व्रत कथाएं श्रद्धापूर्वक सुनता है, भगवान विष्णु, शिव जी और गणेश जी की श्रद्धापूर्वक भक्ति करता है, उनके घर में कभी भी संपन्नता की कमी नहीं होती। धन्यवाद।